ख्याल रखें। इसी बीच हमारे बीच एक बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ गए हैं, उनका नाम है अख्तरुल ईमान। यही देखना चाहता था और क्लबिंग कायदे से हम उनका हौसला वाले किस तरह से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं उनके साथ। उनके अभी हम और भी मेहमान आ रहे हैं, सबका वेलकम करेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी बात रखें। पर ये बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, पर आज आपको मुकर्रर ज्यादा है, सबका ख्याल रखना है, बस ये चीज की दरखास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे साथ इतनी मेहरबानी करें आप हज़रात कि मेरे यहाँ बिल्कुल पास में ना खड़े हो, क्योंकि मेरा मेरे बिल्कुल बोलने का खराब हो जाता है और मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात कहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं कि शिफाउर रहमान इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन जीत चुका है। दूसरी बात, मेरी तरफ से आप अख्तरुल ईमान जो बिहार स्टेट MIM के प्रेसिडेंट हैं, जिनका मैंने ओखला विहार की तकरीर में आपको वाकया सुनाया था कि ये वही मर्द मुजाहिद है जब मौलाना असरारुल्लाह कासमी और ये इलेक्शन लड़ रहे थे नीतीश कुमार की जो सत्ताधारी पार्टी है। अख्तरुल ईमान भाई उस पार्टी के कैंडिडेट थे, मौलाना असरार दूसरी पार्टी के। दोनों का इलेक्शन सामने हो गया तो अख्तरुल ईमान भाई ने बगैर उनसे पूछे हुए, बगैर कोई शर्त रखे हुए अपनी तरफ से मंच से ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना असरारुल्लाह कासमी के हक में इलेक्शन से विड्रॉल कर रहा हूँ। मेरी कौम का वोट बट के कोई फायदा और ना उठा ले जाएगा। मैंने उस दिन कहा था आपसे कि अमानत भाई आ जाए, आज अख्तरुल ईमान की तकलीद कर लो, अख्तरुल ईमान के रास्ते को पकड़ लो। सिर्फ ओखला के मुसलमान नहीं, दिल्ली के मुसलमान नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें अपने सर का ताज बना लेंगे। आओ मैदान में निकल के फेंक दो झाड़ू को और कहो कि शिफाउर रहमान के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये ओखला वालों शिफाउर रहमान को दिखा दो, आइए कुर्बानी दीजिए, बराबर दिखाइए। शिफाउर रहमान की तरफ से दोस्तों एक शेर पेश करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। शिफाउर रहमान की तरफ से शेर ये है, ऐ अर्श वाले, ऐ अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। ऐ अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। आज शिफाउर रहमान के खिलाफ आसाम से लेकर के बंबई तक, बंबई से लेकर के बंगाल तक हर पार्टी का लीडर, हर पार्टी का नेता आज शिफाउर रहमान की दुश्मनी में ओखला की सरजमीन पर उतरा हुआ है। हर आदमी को तकलीफ इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान क्यों इस इलाके से विधायक बन के जाने वाला है। मेरे दोस्तों, इनको किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये घर के साइड वाले लोग आराम से खड़े रहे अपनी जगह पर, कोई इधर से उधर को ना हिले। मेरे दोस्तों, मैं बगैर किसी लंबी तमहीद के, मेरे सिवाय यहाँ जाते हैं प्लीज, ये सवाल रोजाना हमारे सामने आता है कि असदुद्दीन ओवैसी 5 साल से कहाँ थे जब CNRC और जामिया के बच्चों में दंगे चले, दिल्ली में दंगे हुए, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे, वो क्यों नहीं निकल के आए। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिपाही जामिया पर भी मौजूद थे, शाहीन बाग में भी मौजूद थे, और जब दिल्ली में दंगे हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दोनों मेंबरान पार्लियामेंट ने, सारे एमएलए ने, सारे काउंसलरों ने एक महीने की अपनी तनख्वाह दिल्ली दंगा के पीड़ित लोगों के लिए एक झटके में दे दी थी। कोई ऐलान नहीं किया किसी को। मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं केजरीवाल वाले लोग, बताएं केजरीवाल की झाड़ू वाले लोग, केजरीवाल की
अपनी तनख्वाहें दी। दूसरी बात, ये सवाल के साथ शिफाउर रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिफाउर रहमान को सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए, अव्वल तो ये बेहुदा इल्जाम है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इस इल्जाम को सही मानते हुए जवाब देता हूँ कि अगर असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की सियासत के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों को विधायक बनाने के लिए कर रहे हैं, वो केजरीवाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे कि केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों के घरों को जलाने वालों को बना देगा, मुसलमान बच्चों को कत्ल करने वालों को बचाएगा। और केजरीवाल खड़े होकर के हमारे शर्जील इमाम के खिलाफ, खालिद सैफी के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, सफोरा जरगर के खिलाफ और हमारे शिफाउर रहमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा करके इनको जेल में भिजवाएंगे। ये काम कौन किसने किया? केजरीवाल ने किया। दूसरी बात, केजरीवाल कौन है? अन्ना आंदोलन से निकला हुआ। उस वक्त